बीजेपी मंत्री कौशल किशोर के घर हत्याकांड का खुलासा। जुआ खेलते समय हुई विनय की हत्या। लखनऊ में गैस सिलेंडर के पाइप में हुआ ब्लास्ट। युवती समेत 2 साल का मासूम हुआ घायल। सपा का डेलीगेशन पहुंचा चुनाव आयोग। घोसी विधानसभा में हो रही धांधली को लेकर की गई शिकायत। रायबरेली पुलिस को मिली सफलता। गौटर चोरी करने वाले 2 लोग हुए गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां बांदा में बहू की हत्या में ससुर को सजा। कोर्ट ने ससुर को सुनाई उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने 42,000 रुपए का लगाया जुर्माना। बेटे ने दलित युवती से की थी शादी, इसलिए युवक ने की बहू की हत्या। तो बड़ी खबर आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां बांदा में बहू की हत्या में ससुर को मिली सजा। कोर्ट ने ससुर को सुनाई उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने 42,000 रुपए का ससुर पर लगाया जुर्माना। बेटे ने दलित युवती से की थी शादी, इसलिए युवक ने अपनी ही बहू की कर दी हत्या। पूरा मामला बबेरू कोतवाली के पारस गांव का बताया जा रहा है। एसपी ने पुलिस और अभियोजन टीम की सराहना। बड़ी खबर बांदा से, जहां कलयुगी पिता ने सब्जी में नमक ज्यादा होने पर बेटी पर किया हमला। पिता ने बेटी के सीने और कमर में मारे चाकू। पड़ोसी की मदद से लड़की की बचाई गई जान। तो बड़ी खबर आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां बांदा में कलयुगी पिता ने सब्जी में नमक कम ज्यादा होने पर बेटी पर किया प्रहार। पिता ने बेटी के सीने और कमर पर मारे चाकू। पड़ोसी की मदद से लड़की की बचाई गई जान। मकान मालिक ने कराया जिला अस्पताल में लड़की को भर्ती। जिला अस्पताल में डॉक्टर द्वारा उपचार जारी। नगर कोतवाली के सर्वोदय नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर बांदा से, जहां बांदा में जिला अस्पताल के हालात खराब। अस्पताल में स्टाफ न होने की वजह से मरीज हो रहे परेशान। वार्ड बॉय के सहारे चल रहा है जिला अस्पताल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां बांदा में जिला अस्पताल की हालात खराब। अस्पताल में स्टाफ न होने की वजह से मरीज परेशान। की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बांदा में जिला अस्पताल के हालात खराब। अस्पताल में स्टाफ न होने की वजह से मरीज परेशान। वार्ड बॉय के सहारे चल रहा इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर। सीएमएस से स्टाफ मंगाने के बाद भी नहीं मिला स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को उपचार में हो रही काफी दिक्कत। लापरवाही करने वालों पर नहीं हुई अब तक कोई कार्रवाई। बड़ी खबर हमीरपुर से आपको बता रहे हैं, जहां चौकी इंचार्ज शिवम पांडे पर लगे गंभीर आरोप। कोटा चौकी इंचार्ज शिवम पांडे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चौकी इंचार्ज ने व्यक्ति को जबरन गांव से उठाकर किया बेइज्जत। पीड़ित ने लगाया बिना शिकायत के जबरन गांव से उठाने का आरोप। चौकी इंचार्ज शिवम पांडे फर्जी केस में फंसाने की दे रहे थे युवक को धमकी। पीड़ित राजेश ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। तो बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे थे, जहां हमीरपुर में चौकी इंचार्ज शिवम पांडे पर लगे गंभीर आरोप। ग्राम विधोकर का रहने वाला हूँ, किसानी करता हूँ। सर, मैं अपने घर के दरवाजे पर 29 तारीख को बैठा हुआ था। मॉर्निंग में जो है 2 पुलिसकर्मी जो है मेरे दरवाजे पर पहुंचे और मुझे पकड़कर जो है चौकी ले जाने के लिए कहा। मैंने पूछा, सर मेरा कसूर क्या है, मुझे किस माध्यम पर आप मुझे लेकर चल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो है वहीं चौकी चलने पर ही जो है जानकारी मिलेगी। मैं जाने के लिए राज़ी नहीं हुआ तो साहब उन्होंने गाली गलौज किया और मुझे गंदी संदी बातें बोली और जो मुझे पकड़ कर जबरदस्ती घसीट कर गाड़ी में बैठा लो और मुझे चौकी ले गए। रास्ते में मुझे 2-3 झापड़ मारे जो है। फिर जो है चौकी पहुंचने पर शिवम पांडे जी जो चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने जो है उनसे मैंने जाकर पूछा कि सर मेरा कसूर क्या है, तो किस मध्य पर मुझे यहाँ लाया गया है? तो उन्होंने शिवम पांडे जी ने ये कहा कि जो है आप पुलिस के नाम पर पैसा वसूलते हैं, आप जुआ खिलवाते हैं और आप जो है गांव में गुंडाई करते हैं और पुलिस के नाम। तो हमीरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां चौकी इंचार्ज शिवम पांडे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
इंघोटा चौकी इंचार्ज शिवम पांडे पर यह गंभीर आरोप लगाया। चौकी इंचार्ज ने व्यक्ति को जबरन गांव से उठाकर बेइज्जत किया। पीड़ित ने लगाया बिना शिकायत के जबरन गांव से उठाने का आरोप। बड़ी खबर रायबरेली से आ रही है, जहां शराब से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलटा। ट्रक पर लदी सैकड़ों पेटियां शराब की पानी में बही। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ पहुंची आबकारी टीम ने दूसरे वाहन पर शराब की पेटियों को लदवाया। गोरखपुर से फतेहपुर शराब लेकर जा रहा था ट्रक चालक क्लीनर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के बांदा बहराइच हाईवे पर हुआ हादसा। तो रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताए थे, जहां शराब से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलटा। ट्रक पर लदी सैकड़ों पेटियां शराब की पानी में बही। मौके पर पहुंची पुलिस और आबकारी टीम ने वाहन पर शराब की पेटियों को लदवाया। गोरखपुर से फतेहपुर शराब लेकर जा रहा था ट्रक चालक क्लीनर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। गोरखपुर गीदा से फतेहपुर जा रहे थे। इसमें कौन सा माल लदा हुआ है? पावर हाउस सरकारी माल, देसी शराब। तो बड़ी खबर आपको बताए थे रायबरेली से, जहां शराब से लदा ट्रक खाई में पलटा। रुक करते हैं खबरों का। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के लखनऊ स्थित घर में हुई विनय श्रीवास्तव की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मंत्री के बेटे विकास के दोस्त विनय की हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अंकित, अजय और शमीम बाबा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक जुए में हार जीत को लेकर विवाद हुआ था। विनय श्रीवास्तव जुए में अंकित से करीब 12 से 15 हजार रुपए हार गए। जीत के बाद अंकित ने जुआ खेलने से मना कर दिया और इसी बात को लेकर नशे में उनके बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद विनय ने बेड के नीचे से पिस्टल निकालकर इसके बाद दोनों के बीच छीना झपटी हुई। इसी दौरान गाली गलौज हुई और गोली चलने से विनय की मौत हो गई। पुलिस मामला का खुलासा करते हुए आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुटी हुई है। मुझे तो सुबह पता चला और जब पता चला तो मैंने फिर तत्काल कमिश्नर साहब को फ़ोन किया। पुलिस कमिश्नर जी को मैंने बताया कि ऐसी घटना हो गई है, तो उन्होंने कहा डीसीपी साहब को भेज रहा हूँ और फॉरेंसिक टीम साथ में भेज रहा हूँ। उन्होंने भेजा भी पूरी टीम को। मैं भी गया, जब टीम आ गई तो मैं गया था मौके पे। तो जो लोग भी थे उसमें घर में, वो सारे लोग मौजूद थे वहाँ पर। और ये जो उनको पुलिस ले गई, अब पुलिस उसकी जांच कर रही है, उसकी इंक्वायरी करने का काम कर रही है। घटनाक्रम क्या हुआ, किस तरह, ये तो पुलिस ही बताएगी, क्योंकि वो लोग पुलिस की उसमें हैं और पुलिस इस संबंध में पूरी। आशियाना थाना क्षेत्र के सेक्टर के में किराए के मकान में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना सामने आई। घटना में 17 साल की किशोरी और 2 साल की मासूम गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम की 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घायलों की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें चौक स्थित KGMU सिप्स अस्पताल में भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। FSO आलमबाग धर्मपाल सिंह ने बताया कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ मंगेश कुमार भी मौके पर मौजूद थे। मऊ के घोषी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सपा ने धांधली का आरोप लगाया है। सपा का 5 सदस्यीय डेलीगेशन राज्य चुनाव आयोग पहुंचा। डेलीगेशन ने लिखित में शिकायत दी। इसमें कहा गया कि विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को डराया जा रहा है। मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। जबरदस्ती बीजेपी को वोट किए जाने को लेकर प्रताड़ित भी किया जा रहा है। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी का आरोप है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी मुस्लिम यादव पुलिसकर्मी या कई विभाग का अधिकारी नहीं तैनात किया जा रहा है। जो तैनात थे उनको हटा दिया गया है। ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव आयोग से पहले ही कह चुके हैं कि निष्पक्षता, पारदर्शी चुनाव कराने की गारंटी दे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में आए हैं, उनके अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कितनी बार कहा है कि निर्वाचन आयोग अपनी निष्पक्षता प्रदर्शित करे, उसकी गारंटी दे। लोकतंत्र बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बहाल हो
चुनाव प्रणाली की जो व्यवस्था है वो निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो, लोगों को अपने मताधिकार करने का जो उनका संवैधानिक दायित्व है उसका निर्वहन करने के लिए रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने पुल निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे के गॉर्टर को चोरी करने वाले 2 चोरों को गॉर्टर समेत गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले 38 गॉर्टर चोरी की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 लोगों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली कि 2 लोग एक मैजिक लोडर में गॉर्टर लेकर सुल्तानपुर की ओर जा रहे हैं, जिस पर टीम ने मैजिक को सुल्तानपुर रोड पर दबोचा, जिसमें 2 लोग मिले और साथ ही गॉर्टर भी बरामद हुए। लखनऊ में रक्षाबंधन पर ट्यूशन पढ़ाकर स्कूटी से लौट रही टीचर को रास्ते में 3 युवकों ने किडनैप कर लिया। स्कूटी से गिराकर घसीटते हुए सुनसान जगह ले गए। लड़की चिल्लाती रही, वो छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। वो उसे घसीटते रहे। इसके बाद रेप करने की भी उसके साथ कोशिश की। विरोध करने पर दोनों हाथ, पीठ और सिर पर चाकू से वार किए गए। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हुई। फिलहाल युवती को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक ट्यूशन टीचर से एक तरफा प्रेम करता था। कई दिनों से टीचर को परेशान भी कर रहा था। आरोपी घरों में पुताई का काम करता है, वो नशे का आदी है। टीचर ने डॉक्टर से बताया कि आरोपी उसे कई दिनों से परेशान कर रहे थे। वहीं पुलिस ने 35 घंटे बाद एक आरोपी पंकज रावत को गिरफ्तार कर लिया है। विगत 30 अगस्त को शाम के समय ग्राम रेवतापुर थाना क्षेत्र पीजीआई के अंतर्गत सैनिक विहार कॉलोनी की एक युवती ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर लौट रही थी। उस पर एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया। उसके द्वारा शोर मचाए जाने पर लोगों को आते देख वह व्यक्ति भाग गया। आगंतुकों के द्वारा युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह अभी उपचाराधीन है। उसकी हालत स्थिर है, ठीक है। इस घटना की रिपोर्टिंग युवती के पिता की तहरीर मिलने पर कल मुकदमे के रूप में थाना पीजीआई पर पंजीकृत हुआ। जो सूत्र प्राप्त हुए उसके आधार पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामित आरोपी पंकज रावत को आज गिरफ्तार हुआ। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।